मौलाना फजलुर रहमान से इख्तिलाफ क्यों किया? JUIF ने 4 सीनियर अरकान को पार्टी से ही निकाल दिया। पार्टी से फारिग किए जाने वालों में मौलाना शहरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब खान और मौलाना शुजाउल मुल्क शामिल। डिसिप्लिनरी कमेटी ने बुनियादी रुकनियत भी खत्म कर दी। नस्ल ज़ब्त कमेटी की सिफारिशात पर मजलिस आमला ने मुत्तफ़िका फैसला किया। चारों शख्सियात के साथ पार्टी डिसिप्लिन पर मुश्तमिल प्रोग्राम में शिरकत करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। मौलाना को उनकी पार्टी के रहनुमाओं ने बेनकाब कर दिया। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि JUI में बगावत के पीछे हुकूमत है। वफाकी वज़रा शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं जब इनको रिलीफ और NRO नहीं मिला तो तहरीक शुरू कर दी। PDM का बयानिया किसी तरह भी जमहूरी नहीं है। अली अमीन गंडापुर बोले मौलाना फजलुर रहमान झूठ बोलते हैं और खुद सिलेक्टेड हैं। आपसे जब सवालात किए गए तो आपने इदारों को धमकियां देना शुरू कर दी। अब आपकी पार्टी में आपसे सवालात किए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान को चोरी की कमाई का हिसाब देना होगा। मौलाना शिरानी को एस्टैब्लिशमेंट और PTI की सपोर्ट हासिल है। नाअहल हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं, हुकूमत को जाना होगा। वजीर आजम ने खुद कहा कि मेरे पास टीम नहीं है। हुकूमत मुस्ताफी होकर इलेक्शन का ऐलान करे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। मैं हथियार फेंकने वालों में से नहीं हूँ। फंक्शनल लीग एस्टैब्लिशमेंट की B टीम है। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान की DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। PDM का सरबराही इजलास 2 जनवरी को लाहौर में होगा। अगले लाहे अमल पर तबादला ख्याल होगा। JUI के कारकुन हैं और रहेंगे। पार्टी के किसी भी फैसले से ताहाल आगाह नहीं किया गया। हाफिज हुसैन अहमद GNN से गुफ्तगू में बोले नवाज शरीफ के बयानिए पर पार्टी में बात की, हमारी बात नहीं सुनी गई, जिस पर आवाज बुलंद की। मौलाना फजलुर रहमान जमात को विरासत की तरह चलाना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है जिस मंशूर के तहत पार्टी बनी उसी के तहत चलाया जाए। MQM का हुकूमत में रहने या अलग होने से मुतालिक अवाम से राय लेने का फैसला। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, अवाम के पास जा रहे हैं। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बता दिया। कहते हैं मरदमशुमारी में सिंध की आबादी कम दिखाई गई, साबित हो चुका सब कुछ जानबूझकर किया गया। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग न होती तो तमाम वोट MQM को कास्ट हुए थे। हमारी बात सुनी जाती है लेकिन अमल नहीं किया जाता। खालिद मकबूल सिद्दीकी का दोबारा मरदमशुमारी का मुतालबा। MQM हुकूमत से अलग नहीं होगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को यकीन, मुत्तहिदा की मरदमशुमारी के मुतालबे को जायज़ करार दे दिया। कहा मरदमशुमारी के नताइज पर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नताइज की मंजूरी सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए दी गई। 2022 में मरदमशुमारी कराने की तैयारी कर रहे हैं। 2023 के इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक करवाएंगे। MQM सड़कों पर आने से पहले हुकूमत से निकले। वफाक ने मरदमशुमारी पर भी एकतरफा फैसला किया। हम साबित कर सकते हैं कि हमारी आबादी को कम गिना गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध का वफाक पर मज़ार कायद वाक़े पर सियासत करने का इल्ज़ाम। वफाक को खत लिखने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वफाकी वज़ीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पुलिस पर दबाव डाला। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ दरखास्त देने वाला तहरीक इंसाफ का कारकुन था। स्पीकर को इस्तीफे किसने भिजवाए, मुअम्मा हल न हो सका। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने स्पीकर को भेजे गए इस्तीफों को जाली करार दे दिया। GNN से खुसूसी गुफ्तगू में बोले ये नौसरबाजों की हुकूमत है, हमने इस्तीफे स्पीकर नहीं पार्टी को भेजे। स्पीकर ऑफिस से राब्ता हुआ लेकिन किसी ने नहीं बताया कि इस्तीफ़ा मौसूल हुआ। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का स्पीकर को मौसूल इस्तीफ़ों की इंक्वायरी कराने का मुतालबा। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के दावे जमीन में चले गए। 2 इस्तीफे स्पीकर के पास जाते ही ये परेशान हो गए। मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं मियाँ साहब आप सालगिरह के दिन दस्तयाब नहीं, बता दें कब तशरीफ लाएंगे। शहबाज शरीफ मुज़ाकरात और मरियम एहतजाज की बात करती हैं। MQM हमारी इत्तेहादी थी और रहेगी। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहता है मेरी मुल्क चलाने की तैयारी नहीं। आप तरबियत के लिए किसी प्राइमरी स्कूल में दाखिला ले लें। आपने मुसलसल झूठ और यू टर्न लेकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत को मज़ीद तबाही के लिए वक्त नहीं दे सकते।
निज़ाम की तब्दीली के लिए आवाम को बेदार करने निकले हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। इसराइल से ताल्लुकात, नून लीग और तहरीक इंसाफ आमने सामने। शहबाज गिल कहते हैं मुनाफिकत में माहिर मरियम सफदर से कौम सवाल पूछती है कि नवाज इसराइल का एजेंट क्यों बना। मरियम सफदर ने नवाज शरीफ के 2 बार इसराइल वफ़द भेजने का एतराफ़ किया। नवाज शरीफ ने इसराइल वफ़द भेजा, अजमल कादरी ने बता दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की नवाज शरीफ के दौर में वफ़द इसराइल भिजवाने की तरदीद। कहा मुस्लिम लीग नून के दौर में ऐसा कोई दौरा या राब्ता नहीं हुआ। कोरोना वायरस पाकिस्तान में मजीद 85 जिंदगियां निकल गया। मोहलिक वबा से इंतकाल करने वालों की तादाद 9,753 हो गई। 24 घंटे में 2,152 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 38,511 हो गई। MKM के सीनियर रहनुमा आमिर खान भी कोरोना का शिकार, घर में क्वारंटीन कर लिया। बरतानिया से खैबर पख्तूनख्वा आने वाले 2 अफराद में वायरस की तस्दीक। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का 145वां याम पैदाइश। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। PMA काकुल के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी मेजर जनरल उमर बुखारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। तकरीब में आला फौजी और सिविल हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। गवर्नर इमरान इस्माइल और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी। वजीर मेंशन में भी तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ का बानी पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। इमरान खान ने कहा कायद आज़म का यौम पैदाइश काबिल फ़ख्र कौम के वजूद में आने का दिन था। आरिफ अलवी बोले पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल मुल्क बनाने के लिए कायद के नज़रियात पर अमल पैरा होने का अहद करते हैं। आर्मी चीफ कहते हैं ज़मीन पर कोई भी ताकत पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म नहीं कर सकती। ईमान, इत्तिहाद और नज़्म व ज़ब्त हमेशा हमारी अजीम कौम के रहनुमा उसूल रहेंगे। शिबली फराज कहते हैं पाकिस्तान को जदीद इस्लामी और फलाही जमहूरी रियासत बनाने का अज़्म किए हुए हैं। तब्दीली सरकार के दावों के बरक्स महंगाई में इजाफा। अंडे 6 रुपए दर्जन महंगे हो गए। 1 दर्जन अंडों की कीमत 240 रुपए तक पहुंच गई। LPG का घरेलू सिलेंडर 19 रुपए 86 पैसे महंगा। टमाटर की फी किलो कीमत में भी 8 रुपए से जायद का इजाफा। एक हफ्ते में 20 अशिया की कीमतें बढ़ी। 10 अशिया की कीमतों में मामूली कमी। 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हैप्पी क्रिसमस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस की खुशियां मना रही है। वेटिकन सिटी में वर्चुअल तकरीब। पोप फ्रांसिस ने दुआ कराई। बैतुल्लहम में कोरोना के वायरस शहरियों की महदूद तादाद। मिस्र की कैथोलिक कम्युनिटी की काहिरा में इज्तिमा में शिरकत। बरतानवी वज़ीर आज़म की ट्विटर पैगाम में क्रिसमस की मुबारकबाद। सेंटा क्लॉज शहरियों के साथ क्रिसमस की खुशियां बांटने में मसरूफ़। क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज भी स्कीइंग के लिए निकल पड़ा। सेंटा क्लॉज के रूप में एडवेंचर लवर के शानदार करतब देखने वाले खूब महसूस हुए।